नमस्कार। कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेरोजगारों को पकौड़े तलकर अपनी बेरोजगारी को दूर करने का सलाह दिया गया था, जिसके बाद काफी कोहराम मचा था। लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि नौकरी देने के बजाय प्रधानमंत्री के द्वारा पकौड़े तलने की सलाह बेरोजगारों को दी जा रही है। लेकिन मैं जिस दुकान पर खड़ा हूं, उस दुकान पर किस तरह से पकौड़ी का कारोबार किया जाता है और किस तरह से उस पकौड़ी से एक परिवार की जीविका चल रही है, उसे मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, यहाँ पर एक दुकानदार है जो पकौड़ी तल रहे हैं और इनके पकौड़े को खाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आया करते हैं। सोचिए कि यहाँ पर किस तरह से पकौड़ा का कारोबार किया जा रहा है इनके द्वारा। देखिए, ये यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से ये पकौड़ा यहाँ तल रहे हैं और पकौड़ा खाने के लिए बहुत दूर दूर से डेहरी तक से लोग यहाँ पर आते हैं पकौड़ा खाने के लिए। एक चीज बताइए, जिस पकौड़ा कारोबार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हंसी उड़ाई गई थी, आपको लगता है कि पकौड़े के कारोबार करके जीविका को चलाया जा सकता है? जीविका है, हम जीविका इसी से हम जी रहे, खा रहे हैं। यही हमारे जीविका में, इसी से कमा रहे, इसी से बाल बच्चा पढ़ा रहे हैं। कितना कमा लेते हैं रोज? 500-600 रुपया डेली कमा लेते हैं। 500-600 रुपया डेली कमा लेते हैं। खुशहाल है? एकदम खुशहाल है। इसका मतलब कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा सलाह दिया गया था वो सही था? ठीक ही था, एक तरफ से एकदम अच्छा था। बेरोजगारी करना है तो बेरोजगार अपने नहीं मिला तो नौकरी अपना पकौड़ा बेच के जी खा रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं ना महसूस हुआ है कि हम पकौड़ा बेचकर मैंने उतना नहीं कमा पा रहे हैं जिससे मेरा घर परिवार नहीं चल रहा है, ऐसा महसूस नहीं हो रहा है? ना, ऐसा कोई बात नहीं। फक्र महसूस कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के कार्य को करने से, अपने धंधे पर अपने लगे खड़ा है, अपने बल पे खड़ा है। इस तरह के कार्य करने से उन्हें डर लगता है, उन्हें बदनामी का डर सताता है। आपको अपना काम करने में कोई बदनामी नहीं है, कोई लाइट डर नहीं है, किसी का दबाव नहीं है। कोई दबाव नहीं है? कोई दबाव नहीं। अपने मन से दम कीजिए, बढ़िया बनाइए, कहाँ खाएंगे पिएंगे, जाएंगे, दो से आदमी आएंगे। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री के द्वारा सही सलाह दिया गया? एकदम सही सलाह। देखिए, यही पकौड़ा कारोबारी है जो यहाँ पर, देखिए ये पकौड़ा इनका यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से तुरंत खत्म हो जा रहा है। सोचिए कि कितना डिमांड है पकौड़े का, और जैसे ही पकौड़ा तलकर यहाँ पर रख रहे हैं इसके बाद इनका पकौड़ा खत्म हो जा रहा है। किस तरह से इनके द्वारा पकौड़ा बनाया जा रहा है और कैसे, एक चीज बताइए, पकौड़े में क्या क्या डालते हैं? क्या क्या? गोभी, प्याज, शुद्ध बेसन, नमक, मंगल जवान और कुछ नहीं। कहाँ से लोग आते हैं खाने के लिए? अरे बहुत दूर से आते हैं, डेहरी सासाराम से आते हैं। भैया आपके सामने कहाँ से लिया खाएं, इनसे पूछिए। बहुत दूर से लोग आते हैं खाने के लिए? दम आते हैं। देखिए, कुछ युवा भी है। सर, आप भी आए हैं पकौड़ा खाने के लिए? हाँ। कैसा बनता है पकौड़ा? अच्छा लगता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पकौड़ा तलने की सलाह दी गई थी, उसमें उनकी हंसी उड़ाई गई थी। उसमें जो दृश्य दिखाई पड़ा था या जो सलाह दिया गया था, उसमें कैसा लगा था आप लोगों को? जो जैसा लगा उसी को बताइए, कैसा लगा आपको उस समय? प्रधानमंत्री के द्वारा एक तरह से युवाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है या उनके द्वारा सही सलाह उसमें दी जा रही थी? आपको क्या लग रहा है सर, जो सलाह दिया गया था उनके द्वारा, वो सलाह सही था या एक तरह से युवाओं का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई थी उन्हें? नहीं, अपना बिजनेस तो अपने से बहुत अच्छा होता है, मन से किया जाए तो बहुत अच्छा है। अब जिसको बेरोजगारी नौकरी नहीं मिल रहा है वो अपना बिजनेस में लगे, अच्छा अपना काम करे। पकौड़ा यहाँ का खाए हैं? हाँ, डेली हम लोग आते हैं यहाँ पकौड़ा खाने के लिए। कैसा रहता है? अच्छा लगता है। देखिए, एक पकौड़ा खा रहे हैं बाबा, उन्हीं से पूछते हैं। बाबा, पकौड़ा खा रहे हैं आप? हाँ, कैसा लग रहा है? पकौड़ा बहुत अच्छा इनका है। कहाँ से आए हुए हैं? हम तो हैं दिनारा से। दिनारा से यहाँ आए हैं? पहली बार आए हैं कि पहले भी आ चुके हैं? 2-3 बार आए हैं। जब भी आते हैं यहाँ पकौड़ा खाकर जाते हैं? हाँ, पकौड़ा खा कर जाते हैं। आखिर क्या खासियत है इसमें? हमरा अच्छा लगता है, खास्ता पकौड़ा है, जो पकौड़ा का खासियत है अच्छा है। अच्छा, एक बात अब जानना चाह रहे हैं हम। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा युवाओं को एक तरह से सलाह दी गई थी कि आप भी पकौड़ा का व्यवसाय करें, उसे भी रोजगार मिल सकता है। उस समय जो बात कही गई थी और अभी जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि पकौड़ा बेचकर ये अपना जीविका चला पा रहे हैं? सुनिए, कोई भी रोजगार करने में शिकायत नहीं समझते रहे, रोजगार बहुत अच्छा होता है। बात समझते हैं नो? ये पकौड़ा का कारोबार बहुत बढ़िया है। अपना नौकरी नहीं लग रहा है तो अपना से पकौड़ा बेच रहे हैं तो बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। जो ये बता चुके हैं कि ये आते हैं दिनारा से और दिनारा से पकौड़ा खाने के लिए आते हैं। सोचिए कि कितना खुश दिखा है। एक बार और उनका चेहरा दिखाने की कोशिश कर दिया, कितना खुश हैं। कोई व्यक्ति अगर इस कारोबार से खुश नहीं होता तो चेहरे पर मुस्कान दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन इनकी मुस्कान बता रही है कि अपने कारोबार से ये काफी खुश है और इनके द्वारा जिस गुणवत्ता पूर्वक इस पकौड़े का निर्माण किया जा रहा है उसे साफ लग रहा है कि इस तरह के कार्य अगर किसी के द्वारा करने की कोशिश की जाएगी या ईमानदारी से करने की कोशिश की जाएगी तो उसी तरह
कि मुस्कान सभी के चेहरे पर दिखाई पड़ेगी, जो मुस्कान इनके चेहरे पर दिखाई पड़ रही है। और जो प्रधानमंत्री के द्वारा सलाह दी गई थी, शायद उस सलाह को सही मायने में नहीं लिया गया, इसीलिए शायद उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे युवा हैं जो इस तरह के कारोबार से अपना भविष्य संवार रहे हैं, और वाकई में कोई भी युवा अगर इस तरह के काज कर अपना करियर संवारने की कोशिश करेगा तो उनके चेहरे पर इसी तरह का मुस्कान दिखाई पड़ेगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।